सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस बजट 2025-26 को लेके, क्योंकि अभी अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस बजट को पेश किया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या इसके एम रखे गए हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं। तो अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं कि बजट होता क्या है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैं जल्द ही आपके सामने अपलोड करूँगी, और उसके लिए आपको एक सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्या ताकि आपको मेरी सारी अपडेट्स मिलते रहे और कोई भी वीडियो को मिस ना करें। और ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, हमारी जनरल लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो करते हैं हम स्टार्ट अपने टॉपिक को। तो हम बात कर रहे हैं कि बजट होता क्या है। तो जो ये बजट है ये होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी भी देश का इनकम टैक्स क्या स्कीम रखी गई है, कौन सी स्कीम आने वाली है, उसका ब्लूप्रिंट बताता है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल जो 112 है उसमें बजट का नाम नहीं दिया गया है, उसमें बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। तो हम बात करेंगे जो इस बार का बजट पेश किया गया उसके बारे में। तो जो बजट 2025-26 का बजट है, इसमें एम क्या रखा गया है। तो इसमें एम है कि विकसित भारत, मतलब डेवलप्ड इंडिया। ये एम रखा गया है कि 2047 तक इंडिया को फुली डेवलप करना है। तो जो इसके लिए मोटिवेशन रखा गया है वो है इंक्लूसिविटी। इसका मतलब होता है कि सबको साथ में लेकर चलना, सबको साथ में इंक्लूड करना, मतलब हर सेक्टर के लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, यूथ, विमेन, एग्रीकल्चरिस्ट, जितने भी लोग हैं, किसान लोग हैं, उन सबको साथ में लेके चलना ताकि हम इंडिया को फुली डेवलप कर सके। अब हम बात करेंगे कि फ्यूल के तौर पे क्या काम करने वाला है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हेल्पफुल होगी इंडिया को फुली डेवलप करने में। तो वो 4 पिलर बताए गए हैं। वो है एग्रीकल्चर है हमारा, एक्सपोर्ट है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एमएसएमई सेक्टर। अभी अभी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक कोट दिया गया है, देश एक बंजर भूमि नहीं, अर्थ इज नॉट जस्ट अ सॉइल, बल्कि यहाँ के लोग हैं, बट द पीपल ऑफ दिस कंट्री। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, यह भारत एक भूमि नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं। दिस इंडिया इज नॉट जस्ट अ सॉइल बट पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो अब हम बात करेंगे जो बजट है 2025-26 का, इसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। तो है भारत को विकसित करना, मतलब डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना। दूसरा है इंक्लूसिविटी को बढ़ाना, मतलब सबके सहयोग को बढ़ाना, सबको साथ में लेकर चलना। थर्ड है कि जो हमारे परिवार है उनके मनोभावों का उल्लास भरना, मतलब उनके अंदर एक मोटिवेशन रखना। एजुकेशन को इम्प्रूव करना। तो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी कंजप्शन को बढ़ाना, यानी कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते तो उतना ज़्यादा वो स्पेंड भी करेंगे अपनी चीज़ों को लेके। तो जैसे हमारा कंजप्शन बढ़ता है वैसे ही हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा। तो ये रखा गया है टारगेट की, लक्ष्य ये रखा गया है कि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं उनके कंजप्शन को बढ़ाना। अब हम बात करेंगे किन लोगों को टारगेट में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। तो पहली बात है वल्नरेबल ग्रुप, मतलब जो मध्य वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल ग्रुप के लोग हैं, उनके उनको उनका जो कंजप्शन उसको बढ़ाना एक टारगेट रखा गया है। सेकेंड इज यूथ को लेके, बहुत सी यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए, तो उनको टारगेट में रखकर ये बजट पेश किया गया है। थर्ड है विमेन को लेके, ताकि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे सके। किसानों को लेकर कि ऐसी फसलें प्रोड्यूस करे, ऐसे ब्रीड लेकर आए ताकि जो किसान है उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी बेनिफिट हो, और फिर घूम के डायरेक्टली फाइनेंशियल हेल्प किसको, गवर्नमेंट को भी हो। तो अब हम बात करेंगे
जो ये बजट है इसमें थीम क्या रखी गई है। और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो लोग अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आने ही वाला है कभी ना कभी। जो थीम रखी गई है इस बजट की वो है सबका विकास। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट कि जो बजट की थीम रखी गई है वो है सबका विकास। अब बात करते हैं, सरकार ने कुछ व्यापक सिद्धांत दिए हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर सरकार काम करने वाली है। तो बात करेंगे इन्हीं सिद्धांतों के बारे में। पहला है पॉवर्टी को कम करना, गरीबी को मिटाना, मतलब पॉवर्टी इरेडिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीबी है उसको ख़त्म करना है। सेकेंड है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लेकर आना, बच्चों की पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना या मोटिवेट करना। जो रूरल एरियाज़ में अभी भी स्कूल है, ऐसे भी लोग हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, जिनकी अभी शिक्षा अधूरी रह जाती है, तो उस चीज़ को ख़त्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना है। थर्ड थिंग इज़ हेल्थ फैसिलिटी। अभी भी बहुत सारी एरिया ऐसी जहाँ पे कोई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल्स तो है बट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, अगर है भी तो वो ट्रेन नहीं होता है। क्योंकि मैंने खुद ऐसी जगह देखी है जहाँ पे मतलब पूरा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, लोगों को वहाँ से कहीं और ही रेफ़र किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये सिद्धांत रखा है कि उनको जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है। थर्ड है कि यूथ को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट देना, यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आना, और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो यूथ है वो कंट्री का फ्यूचर है। अगर यूथ के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो वो कंट्री को बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि जो हमारी यूथ है वो फ्यूचर है हमारी कंट्री का। थर्ड है थर्ड तो नहीं बट नेक्स्ट जो भी है ये पॉइंट है, आई कांट रिमेम्बर, बट ये जो पॉइंट है ये है इस कंट्री को फूड बास्केट बनाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे किसान प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्सपोर्ट करना है, किसानों की मदद करनी है। कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्रोड्यूस होगी तब जाके हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए इंडिया को फूड बास्केट बनाना है। लास्ट वन इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। मैंने फिर से बताया है, जो वुमेन है उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम लेके आना जिससे उनको बेनिफिट हो, उनकी लाइफ काफ़ी बेटर हो। अभी भी काफ़ी एरियाज है जहाँ पे वुमेन को इतनी फ्रीडम नहीं है, या जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है वो चलती है, तो वुमेन की एम्पावरमेंट को बढ़ाना, ये भी एक सिद्धांत रखा गया है। जो टारगेट सेट किया मैंने बताया किसानों की मदद करना, तो वो एग्रीकल्चर से लेकर है। तो हम बात करेंगे कैसे जो किसान है, कैसे जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, या कैसे हम किसानों की मदद करेंगे। तो ऐसी सीड को प्रोड्यूस करना है जो बहुत हाई यील्डिंग हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। सरकार ने तय किया कि हाइब्रिड सीड या फिर हाई यील्डिंग सीड्स को प्रोड्यूस करना है। और किसान क्रेडिट है उसमें कुछ नए रूल्स लेकर आएंगे जो बेनिफिशियल होंगे किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। और एक नई स्कीम आई जाएगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और जो ये स्कीम आने वाली है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से ऐसे 100 स्टेट को सिलेक्ट करने वाली है जिसमें ये स्कीम को रेगुलेट किया जाएगा और लोगों को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब है दूसरा कॉटन प्रोडक्शन, मतलब कॉटन के प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है ताकि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिले और फार्मर्स को भी। अभी बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्योंकि आपने भी सुना होगा कुछ टाइम पहले जो बिहार में मिथिला है वहाँ के मखाने को जीआई टैग मिला है। तो इसी वजह से सरकार ने तय किया है कि जो बिहार में मखाना बोर्ड है उसका गठन किया जाएगा। और एक और नई स्कीम आने वाली, स्कीम नहीं से मिशन कहेंगे, जिसका नाम है दलहन में आत्मनिर्भरता। दलहन का मतलब होता है पल्सेस। अब सबको पता है पल्सेस तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, दालों का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, तो इसलिए एक मिशन लाया गया है दलहन में आत्मनिर्भरता।
अभी हम अपने टॉपिक के एंडिंग में आ चुके हैं और हम बात करेंगे गवर्नमेंट के पास जो रुपए हैं वो आते कहाँ से, मनी कहाँ से आता है, इनकम कहाँ से होती है। तो पहला है लोन से, जो गवर्नमेंट लोन देती है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वहाँ से गवर्नमेंट की इनकम होती है। दूसरा है जीएसटी से, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ये सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट की इनकम आती है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट का रुपए जाता कहाँ है। ये तो पता चल गया आता कहाँ से है, बट रुपए जाते कहाँ हैं। तो वो है स्टेट में, स्टेट की जो स्कीम होती है, सेंट्रल लेवल की स्कीम होती है, डिफेंस सेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मनी जाता है। लोन हो चुका है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रुपए जाते हैं। अब हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मनी कहाँ पे खर्च होता है। तो देखिए, जो स्टेट को जो मनी जाता है वो होता है अराउंड 22%। हमारे डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मनी स्पेंड होता है, एग्रीकल्चर में होता है, हेल्थ में होता है, कुछ नई स्कीम को रेगुलेट करने में होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है। तो अभी हमने बात करी है गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अभी तो ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है कि बजट होता क्या है। अभी 2025-26 बजट जो रिलीज हुआ है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात किया है, क्या टारगेट रखे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, लक्ष्य, सब बात करी है हमने। तो गाइज अभी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और लेट मी नो दैट। सो मैं आपके सामने जल्दी दूसरी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपके पास मेरी सारी अपडेट आ जाएगी। मैं कौन सी टॉपिक को लेके वीडियो बता रही हूँ, आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी जनरल लाइफ के रिगार्डिंग भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, सी यू soon in next video. Ta-ta.